नाज़रीन, मेरे YouTube चैनल खबर स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं फरहान अर्शद। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और जहां कहीं भी होंगे आप खुशोबाश से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। नाज़रीन, खबर स्टूडियो में मैं आपके साथ एक अहम खबर शेयर करने जा रहा हूं। इमरान खान ने एक मरतबा फिर से इनकार कर दिया। किस चीज़ से इनकार किया है? इमरान खान ने अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया है। अब की बार CIA ने क्या चाल चली और इमरान खान से किस तरीके से उगलवाया कि इमरान खान के जहन के अंदर, इनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। ये एक बड़ी मुनज़्ज़म है, CIA एक बड़ी मुनज़्ज़म है। जैसा कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ये बड़े तरीके के साथ अपने टाउट्स के ज़रिए से ये प्रेशर में ला के, दबाव में ला के अपने जो कमज़ोर मुल्क होते हैं अपने हरीफों के साथ, ये बड़े तरीके से काम करती है। ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग है इनकी पॉलिसी, इनका माइंड सेट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब की बार इसने किया क्या है कि इमरान खान का एक इंटरव्यू नशर हुआ है। आपने भी इंटरव्यू देखा होगा। मैं इसके बारे में बिल्कुल आपको एक मुख्तसर सा वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये हुआ क्या है, इसमें है क्या, डिटेल क्या है। अब इमरान खान के पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग बड़े परेशान थे, जितने भी लोग थे। हम कहते थे कि हमें को ऐसा लीडर नहीं मिलता, अभी तक मिला, या कोई मिले भी हैं तो उनको गैर मुल्की ताकतों की तरफ से उनको कत्ल कर दिया गया या उनको मार दिया गया, उनको अपने रास्ते से हटा दिया गया। अब इमरान खान की सूरत में हमें एक ऐसा लीडर मिल चुका है कि जिससे हम पाकिस्तानियों की इज्जत जो है ना, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत, मुझे नहीं लगता कि अब वो बहाली की जानब गामजन नहीं है, और वो बहाली के ऊपर पहुंच चुकी है बहाली के ऊपर। अब चलते हैं वापस उस इंटरव्यू की जानब जिसका मैं तज़किरा आपके साथ कर रहा था। इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है। ये एक्सियोस नाम की एक ऑस्ट्रेलियन चैनल है जिसको इन्होंने इमरान खान ने इंटरव्यू दिया। अब ये जो इंटरव्यू लेने वाला है ये कौन है? अहम चीज़ तो ये है कि ये कौन है, इसको किसकी तरफ से भेजा गया है। ये जो इंटरव्यू लेने वाला है ये एक यहूदी, जिसका नाम है जोतन स्वान, इसका नाम है। ये एक यहूदी है, कट्टर यहूदी है, जिसने इमरान खान का इंटरव्यू लिया है। बेसिकली ये बड़ा एक एजुकेटेड, पढ़ा लिखा एक जर्नलिस्ट है। इसके वालिद साहब भी थे, उनका तकरीबन ताल्लुक भी काफ़ी हद तक ब्रॉडकास्ट की जर्नलिस्ट की फील्ड के साथ था। उनका काफ़ी वो बड़े नामी गिरामी थे। लेकिन इनका बेटा काफ़ी इंटेलेक्चुअल है। ये बहुत से बड़े प्रेसिडेंट्स का ऑल ओवर दी कंट्रीज़ उनके तकरीबन उनका इंटरव्यूज़ कर चुका है, और सबसे मुश्किल इंटरव्यू डोनाल्ड ट्रंप का भी ये कर चुका है, जो एक बड़ा मुश्किल इंटरव्यू था। इसके बकौल कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल इंटरव्यू था जो मैंने उससे किया। अब हुआ क्या, ये मैं आपको बताऊं कि इमरान खान का इंटरव्यू करते वक्त इसने एक बड़ी तरीके से, बड़ी चालाकी से, बड़ी तैयारी करके आते हैं। ये बड़ी तैयारी करके आते हैं। ये जब इंटरव्यू लेना होता है, ये देखना चाहते हैं कि अब ये जो इमरान खान है, इनका इस वक्त इनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, इनकी सोच क्या है, इनकी नफ्सियात क्या है, इनके अंदर चल क्या रहा है, ये चाहते क्या है। कि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि CIA के जो करता धरता थे, CIA के चीफ थे, वो पाकिस्तान में आए और बड़ा खुफिया दौरा किया। इन्होंने आके पाकिस्तान से अड्डे मांगने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि मैं आपको अड्डे नहीं दूंगा। उसके बाद ये बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल टेंशन में आ गया, क्योंकि उसको चाहिए था अफगानिस्तान से निकलने के बाद उसको वहाँ पर कुछ ना किसी दाएं बाएं इलाके में मुल्क में उसने वहाँ पर अपना अड्डे बनाने थे ताकि वो अफगानिस्तान के ऊपर नज़र रख सके। लेकिन अब की बार इसको ऐसा कुछ नहीं करने को मिला, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से साफ इनकार हो चुका था। इंडिया की जानब से भी बिल्कुल साफ इनकार हो चुका था। लेकिन इंडिया पर दबाव, प्रेशर इस सेंस में है कि आप कश्मीर का जो आर्टिकल 370 है इसको ख़त्म करो, ताकि हम पाकिस्तान पे एक दबाव डाल सके कि देखिए जी, हमने कश्मीर की जो पुरानी हैसियत है उसको बहाल करवाया और इसके बदले में हम आपसे कोई ना कोई डिमांड करते हैं, और पाकिस्तानियों की नज़र में भी एक ज़रा अमेरिका की इमेज अच्छा हो जाएगा। उस तरीके से वो किसी न किसी तरीके से ये अड्डे हासिल कर लें और वहाँ पर अपने तमाम मामला वगैरह, असला वगैरह रख के ये अफगानिस्तान पर नज़र रख सके। खैर, लेकिन पाकिस्तान के इमरान खान वज़ीर आज़म, नंबर 1 वज़ीर आज़म की जानब से ये बिल्कुल क्लियर कट किया है कि हम अड्डे नहीं देंगे। अब ये जो इंटरव्यू लेने वाला जोर्डन स्वान है, ये एक यहूदी है। इसने इंटरव्यू लेते वक्त एक
मतलब ये इमरान खान का बिल्कुल प्रेशर और हावी होने की कोशिश की इंटरव्यू के दरमियान में, लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल इससे पहले इन्होंने मिलिट्री के साथ, आर्मी चीफ के साथ बिल्कुल मीटिंग हो चुकी थी। इन्होंने कहा था कि मैं बड़ा अहम स्टांस लेने जा रहा हूँ। आर्मी चीफ जो कि ये एक ही पट्टी के ऊपर हैं, एक ही तह के ऊपर हैं, एक ही इनका मौक़िफ़ है। इन्होंने कहा कि अब हम पराई की जंग के अंदर नहीं शामिल होंगे। मिलिट्री की जानिब से भी इमरान खान को पूरी सपोर्ट हासिल है कि अब हम पराई जंग में शरीक नहीं होंगे। और इमरान खान ने ये बिल्कुल क्लियर कट अपना जो पैगाम है ये भी पहुंचा दिया है कि मैं ये बयान देने जा रहा हूँ। उनको पीछे से आशीर्वाद हासिल है कि आप जवाब दें, मिलिट्री आपको इस बयान के ऊपर, इस मामले में आपकी पूरी सपोर्ट करेगी। अब हुआ ऐसे कि ये इंटरव्यू लेने वाला इमरान खान से बड़े तरीके से सवाल कर रहा है। मैं ये इसका वीडियो क्लिप मैं आपको बिल्कुल ज़रूर सुनवाऊंगा ताकि आपको पता लग सके कि वो किस तरीके से सवाल कर रहा है। पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं वीडियो क्लिप सुना दूं, ये वीडियो क्लिप देखें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. नाज़रीन, आपने वीडियो क्लिप देखा। अब इस वीडियो क्लिप में आप देखें कि वो किस तरीके से इमरान खान पे दबाव डाल रहा है, बात कर रहा है कि अगर यहाँ पर अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेज जाने के बाद दाइश, तालिबान, अलकायदा ये दोबारा यहाँ पर अगर मुनज़्ज़म हो जाती है तो क्या आप इसके लिए अमेरिका को अड्डे नहीं दोगे? तो इमरान खान ने बिल्कुल बगैर किसी सोचे समझे, बगैर किसी रुके टाइम ज़ाया कि इमरान खान ने बिल्कुल कहा एब्सोल्युटली नॉट, मतलब मुमकिन नहीं दूंगा मैं अड्डे। उसने फिर से देखो क्या उसने चाहते थे, दोबारा उसने कहा आर यू सीरियसली? इमरान खान ने कहा बिल्कुल नहीं दूंगा। बिल्कुल क्लियर कट पैगाम पहुंच गया। इस पैगाम के बाद CIA की नींदें हराम हो चुकी हैं। जब इन्होंने सुना कि इमरान खान ने बिल्कुल इनकार कर दिया था, मुझे तो इनकार किया था CIA के चीफ को, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने किस तरीके से इस यहूदी को, जो यहूदी जर्नलिस्ट है, इसको भेजा इमरान खान का इंटरव्यू लेने के लिए कि शायद इमरान खान पे दबाव प्रेशर डाल के इमरान खान की साइकी को समझा जाएगा कि शायद वो इस चीज़ का जवाब दे देंगे। लेकिन इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, मैं नहीं दूंगा अड्डे, मैं बिल्कुल अड्डी नहीं दूंगा। लेकिन अब सूरत हाल इस तरीके से है कि इसके बाद मामला अब बहुत क्लियर कट हो चुके हैं। इमरान खान के इस बयान के बाद मैं आपको बताता चलूं कि मामला जो बिल्कुल क्लियर कट हो चुके हैं। क्लियर कट इस सेंस में हो चुके हैं कि इमरान खान को रूस की जानब से बिल्कुल सपोर्ट हासिल है। इससे पहले जब तक गवर्नमेंट बनी है, इमरान खान और जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन के साथ कोई अच्छी इनकी आपस में एक ताल्लुकात नहीं थे। लेकिन कुछ अरसे से अब इनके मामलात आपस में सेटल होते हुए नज़र आ रहे हैं। रूस की बिल्कुल सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान को। रूस के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी सपोर्ट हासिल है वो है चाइना की। चाइना ने बिल्कुल पीछे स्टैंड बाय खड़ा है, उसने कहा कि तुम अपना बयान दो, अड्डे ना देने का हम आपके साथ हैं। अगर तो अमेरिका ने या इंडिया की जानब से कोई भी आपकी बात की गई तो हम करेंगे, क्योंकि चाइना और अमेरिका की आपको पता है बिल्कुल आपस में लगती है और इस सिलसिले में कभी नहीं चाहते हैं कि इनके मामला आपस में बने। और इंडिया की भी आपको पता है कि हमारा दुश्मन है। इस चाइना ने कहा कि अगर इंडिया और अमेरिका की तरफ से मामला होगा तो हम आपको बिल्कुल सपोर्ट फराहम करेंगे। लेकिन अब चाइना ने भी बिल्कुल कह दिया कि हम आपके साथ हैं, रूस ने भी कह दिया और पाकिस्तान को बिल्कुल तैयार है। पाकिस्तान ने बिल्कुल इनको जवाब दे दिया कि हम अब अड्डे नहीं देंगे। इससे आपको मैं बताया था कि CIA को तकरीबन 25 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है इस बयान के बाद। कैसे? क्योंकि ये चाहते थे कि हम किसी न किसी तरीके से मतलब इनको ये इंटरव्यूज़ के ज़रिए से इमरान खान का माइंड बदलेंगे, चेक करेंगे कि शायद वो आर्टिकल 370 का खात्मा करके इंडिया पे प्रेशर डाल के कश्मीर की हैसियत को दोबारा बहाल करके हम ये चेक करेंगे कि शायद इमरान खान अपने किसी मौके पे आ जाएगा, हम अड्डे ले लेंगे। कि इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ था जो आज उसने इंटरव्यू में कहते एब्सोल्युटली नॉट, नहीं देंगे अड्डे।
अब ब्लैक वाटर को $25 अरब का नुकसान कैसे, मैं आपको बड़े मुख्तसर अंदाज में बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। नुकसान इस तरीके से इमरान खान को इमरान खान के बयान से $25 अरब का नुकसान इस तरीके से हुआ है कि अब क्योंकि ये जितने भी अब फोर्सेस होती हैं, अमेरिकन की जो फोर्सेस अफगानिस्तान में स्टे कर रही थी, इनके जासूस भी होते हैं जिस तरह ब्लैक वाटर की सूरत में होते हैं, और उनके अपने सीक्रेट इनके बड़े मिशन चल रहे होते हैं किसी भी मुल्क के अंदर, और दूसरे दाएं बाएं के मुल्कों के अंदर भी इनके सीक्रेट मिशन चल रहे होते हैं। इन सीक्रेट मिशंस के कहीं न किसी जगह पर इनका ठहराव तो ज़रूर होता है, लेकिन अगर जब यहाँ पर इनको कोई ऐसी जगह मैसर नहीं होगी। आपने रेमंड डेविस का वाक़या तो बिल्कुल सुना होगा। रेमंड डेविस क्या था, वो ऐसे ही था, ये ब्लैक वाटर का इनका अमेरिका का जासूस था, यहाँ पर घूमता फिरता रहता था। लेकिन जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा कि तो सफारतकार है, इसको सफारती इस्तिस्ना हासिल है, तो उसको बस किसी तरीके से भी अमेरिका ने अपने एजेंटों को, उनका सब मामला उनके तय होते हैं कि हम आप करें, हम आपको सिक्योरिटी फराहम करके अपने एजेंट को निकाल के वापस अमेरिका ले गया कि वहाँ जाके हम इसको कैद में रखेंगे, हम इसको सज़ा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका जासूस था, वो अमेरिका के लिए काम कर रहा था, क्योंकि वो अमेरिका ने उनको भेजा था अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा था, वो काम कर रहे थे। लेकिन अब उनको यहाँ पर कोई स्टे का पॉइंट नहीं मिल रहा, इस वजह से इनको अब इतनी दूर रह के मामला करने के अंदर इनको तकरीबन इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनको अभी कोई चीज़ नहीं मैसर हुई, इर्द गिर्द अफ़गानिस्तान की कोई भी जगह मैसर नहीं हुई, जिसकी वजह से अब जो बाइडन के तबीयत बिल्कुल अब परेशान कुन हो चुकी है, क्योंकि वो जिस तरह सोच रहे थे कि मैं इस जंग से निकलूँगा, लेकिन अब इनके लिए मुश्किलात अब पैदा होने जा रही हैं। यहाँ से निकलने के बाद अब मरहला इतना आसान नहीं है कि तालिबान दोबारा अपनी ताकत के साथ आएंगे, अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम करेंगे, और कायम करने के बाद ये आगे क्या करते हैं ये अब तो वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही मेरी इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।